जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का डिक्टेशन जनसत्ता संपादकीय से है और इसकी स्पीड 85 वर्ड प्रति मिनट रहेगी। आप सभी लिखिए और कमेंट करके बताइए कितना मिस्टेक हुआ। रेडी, स्टार्ट। कुछ साल पहले तक देश में बाघों की संख्या को लेकर चिंता जताना एक तरह से सिलसिला बन गया था। इसके मद्देनज़र बाघों के संरक्षण के लिए भी विशेष और लक्ष्य आधारित कार्यक्रम चलाए गए। शायद व्यापक स्तर पर किए गए लगातार प्रयासों का ही यह नतीजा है कि एक ताज़ा रिपोर्ट में बाघों की संख्या को लेकर आए नए आंकड़े पर काफ़ी राहत महसूस की जा रही है। प्रधानमंत्री ने रविवार को बाघ परियोजना के 50 साल पूरे होने पर एक रिपोर्ट जारी की, जिसके मुताबिक 2022 में देश में बाघों की संख्या 3167 दर्ज की गई है, जबकि 2018 में यह संख्या 2967 थी। यानी 4 साल के दौरान बाघों की तादाद में 200 की बढ़ोतरी हुई। जाहिर है, इस पशु के जीवन के सामने जिस तरह के संकट मंडरा रहे हैं, उसमें इसके संरक्षण को लेकर किए गए उपायों से अब इसकी आबादी में लगातार इजाफा हो रहा है और चिंता के बरक्स एक स्तर पर संतोषजनक कामयाबी मिली है। यूँ भी सांस्कृतिक दृष्टि से देखें तो प्रकृति की रक्षा करना भारत में आम जनजीवन का हिस्सा रहा है। रिपोर्ट जारी करने के मौके पर प्रधानमंत्री ने भी इसका जिक्र किया, लेकिन पर्यावरण में होने वाले उतार चढ़ावों के समानांतर बढ़ती इंसानी आबादी के साथ रिहायशी इलाकों के विस्तार की वजह से अनेक जंगली पशुओं के प्राकृतिक आवास का दायरा सिमटा और उनका सामान्य जीवन बाधित हुआ। मैदानी इलाकों में बाढ़ जैसी कई वजहों से भी घास के मैदानों पर आफत के साथ हिरणों की आबादी में कमी आई और इसका सीधा असर वन्य जीवों की खाद्य श्रृंखला पर पड़ा। इसका मुख्य खामियाजा पहले से ही संकट में पड़े बाघों को ज़्यादा भुगतना पड़ा। हालांकि बाघों के जीवन पर यह संकट भारत के अलावा दुनिया भर में चिंता का कारण बना है। इसलिए बाघों को बचाने के मामले में विश्व स्तर पर पर्यावरणविदों के बीच व्यापक सहमति बनी। इन्हीं प्रयासों के तहत इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस यानी IBCA बनी, जिसमें ऐसे देश शामिल हैं जहां इस प्रजाति के 7 पशु बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, पूमा, जगुआर और चीता पाए जाते हैं। जहां तक भारत का सवाल है तो देश में कुल 53 बाघ संरक्षित क्षेत्र हैं, जहां लगभग 3/4 बाघों की भिन्न प्रजातियां रहती हैं। गौरतलब है कि करीब 5 दशक पहले जब बाघ संरक्षण को लक्षित इस परियोजना की शुरुआत
की गई थी। तब हालत थी कि बड़ी बिल्ली प्रजाति में गिने जाने वाले इस पशु की संख्या इतनी कम थी कि इसके खत्म होने की आशंका जताई जाने लगी थी। लेकिन इस परियोजना पर अमल के बाद भारत ने न सिर्फ बाघों को बचाया है, बल्कि उसकी आबादी में विस्तार के लिए बेहतरीन पर्यावरण तैयार किया। सन 2006 में तो बाघों की गिनती महज 1411 रह गई थी और तब इस मसले पर उपजी चिंता के बाद सरकार की ओर से ज़्यादा गंभीर और व्यवस्थित प्रयास शुरू हुए। उसके बाद हर 4 साल के अंतराल के आंकड़ों में इसकी संख्या में तेजी से सुधार होता गया। अब नए आंकड़ों में बाघों की गिनती 3000 से ऊपर पहुंच जाने के बाद कहा जा सकता है कि देश में इस पशु के संरक्षण के लिए लागू योजना के तहत संतोषजनक उपलब्धि हासिल की जा सकी है। मगर यह ध्यान रखने की ज़रूरत है कि पर्यावरण से लेकर पर्यावास तक के मामले में बाघों का जीवन जिस तरह स्थानीय परिस्थितियों से भी अभिन्न है, उसे संतुलित बनाए रखना जरूरी है ताकि लंबे समय में हासिल इस राहत को कायम रखा जा सके। सत्ता प्रतिष्ठान की आलोचना स्वतंत्र लोकतंत्र की पहचान मानी जाती है। पिछले कुछ समय से सत्ताएं ऐसी अभिव्यक्तियों को लेकर असहज और आक्रामक नजर आने लगी हैं। महाराष्ट्र पुलिस ने एक गायक के खिलाफ इसलिए विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है कि उसने अपने एक गीत में तथाकथित रूप से महाराष्ट्र सरकार और प्रशासन के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी की है। यह सरकारों की असहनशीलता का नया प्रमाण है। गायक ने अपना गीत सोशल मीडिया पर डाला था और वह देखते ही देखते काफ़ी लोकप्रिय हो गया। उसी को लेकर गायक के खिलाफ शांति भंग करने की मंशा से जानबूझकर अपमान करने, समुदायों के बीच वैमनस्य, शत्रुता और दुर्भावनापूर्ण बयान देने और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम पर अश्लील सामग्री परोसने के आरोपों में मुकदमा दर्ज किया गया है। हालांकि अनेक लोगों का कहना है कि इस गाने में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे आपत्तिजनक कहा जा सके। यह कोई नया मामला नहीं है। इससे पहले महाराष्ट्र में ही एक दूसरे गायक को इसी तरह कानून के शिकंजे में लिया गया था। कुछ ही दिन बीते जब उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक भोजपुरी गायिका को इसी तरह सरकार का अपमान करने के आरोप में नोटिस भेजा था। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर किसी का अपमान करने की मंशा से कुछ भी बोला, लिखा या गाया नहीं जा सकता, मगर इसकी व्याख्या करना कई बार थोड़ा टेढ़ा काम हो जाता है। अगर सरकारें खुद
मान लें कि किसी के लिखने, बोलने या गाने से उसे चोट पहुंची है, तो संबंधित व्यक्ति के लिए यह सिद्ध करना कठिन हो जाता है। स्टॉप। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।